जय हिंद साथियों, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ऑन यूट्यूब चैनल बिहार जॉब सिटी। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस फिजिकल प्रोसेस के बारे में कि आखिर बिहार पुलिस का फिजिकल का प्रोसेस क्या है। ठीक है, बिहार पुलिस का फिजिकल में रनिंग कैसे क्या कराया जाता है, हाई जंप कैसे कराया जाता है, शॉर्टपुट कैसे कराया जाता है, मेजरमेंट कैसे होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे क्या होता है, सारे प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग फिजिकल देने जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें ताकि आप लोग फिजिकल देने में कोई भी आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि बिहार पुलिस का फिजिकल जो है वो सभी को पता ही है कि हाई स्कूल गर्दनीबाग पटना में लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं शुरू से अंतिम तक का प्रोसेस फिजिकल का क्या होता है, गर्दनीबाग हाई स्कूल में कैसे कराया जाता है, सारे प्रोसेस को हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एंट्री से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एंट्री से पहले आप लोगों को ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले आपको ड्रेस अप यानी कि जिस ड्रेस में आपको फिजिकल करना है वो पहले ही आपको ड्रेस पहन लेना है कि कौन सा ड्रेस में हमको सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं एंट्री को लेकर। एंट्री कैसे होगा? एंट्री होगा आपको एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र और जो है आधार कार्ड, ये दो चीज़ आपको लेकर एंट्री करना होगा। ठीक है, और कुछ नहीं, बस यही दो चीज़, आधार कार्ड और प्रवेश पत्र, ये दोनों लेकर आपको रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार आपको लाइन में खड़ा होना है। ठीक है, उसके बाद आपको एंट्री कराया जाएगा। एंट्री करते ही फर्स्ट ही पंडाल में गेट से जैसे ही एंट्री करोगे फर्स्ट ही पंडाल में आपको यहाँ पे आधार और एडमिट कार्ड दोनों से मैच कराया जाएगा वहाँ पे। जो उसके बाद नेक्स्ट पंडाल में आपको ले जाया जाएगा, लगभग 100 मीटर की दूरी पर नेक्स्ट पंडाल रहता है, उस पंडाल में ले जाया जाएगा आप लोग को सिपाही द्वारा या अधिकारी द्वारा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट पंडाल में जाओगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा और उसके बाद फिर आपको दिया जाएगा 2 स्कैनर जो कि पैर में आपको लगाना है, जिसको हम लोग चिप बोलते हैं। वो ये दोनों चीज़ आपको मिलेंगे वहाँ पे। मिलने के बाद आप जाओगे कंप्यूटर पे, जो कि आपको चेस्ट नंबर लोड होगा कंप्यूटर पे। ठीक है, तो जैसे ही कंप्यूटर पे जाओगे तो आपको वहाँ पे रोल नंबर जैसे ही डालेगा आपका सारा डाटा वहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो आप रिटन एग्जाम में आपको जो लिया गया था फोटो बायोमेट्रिक रिटन एग्जाम में जो लिया गया था वो यहाँ पे कंप्यूटर पे शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपको मान लिया जाए कि बायोमेट्रिक दोगे और यहाँ पे मैच हो जाता है तो आप सही हो। अगर यहाँ पे मिसमैच होता है, अगर आपको मैच नहीं करता है रिटर्न जो दिए थे वो और यहाँ पे जो वो आप जो खुद आपको फोटो लिया जा रहा है, अगर ये दोनों में मैच नहीं होता है तो आपको क्या कराया जाएगा कि आपको जो रिटन एग्जाम में आप जो इंस्ट्रक्शन जो लिखने के लिए दिया जाता है हिंदी और इंग्लिश में, वो वाला फिर यहाँ पे लिखवाया जाएगा। ठीक है, अगर वो यहाँ पे लिखते हो और दोनों राइटिंग मैच करता है तो आप सही हो। अगर आप मैच नहीं करता है, वो भी मैच नहीं करता है और फोटो बायोमेट्रिक कुछ भी मैच नहीं कर रहा है तो यहीं पे आपको दोषी करार करते हुए आपको जेल भेजा जा सकता है। ठीक है, ये प्रक्रिया यहाँ पे। अगर सही सलामत यहाँ पे मैच हो जाता है तो फिर आगे की कार्रवाई होगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको ले जाया जाता है ट्रैक पर, जो कि सबसे पहले आपको रनिंग होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको रनिंग होता है। रनिंग में जैसे ही ट्रैक पे जाओगे वहाँ पे एक अधिकारी रहते हैं, माइक लेकर वहाँ पे अनाउंसमेंट करते हैं, आप लोग को सब गाइड करते हैं कि कैसे क्या दौड़ना है। ये सभी को पता ही आपको ये 320 मीटर का ट्रैक होता है और 5 चक्कर लगाना होता है, ये आपको वहाँ पे गाइड करेंगे। ठीक है, ये 320 मीटर का ट्रैक है, 5 चक्कर आपको लगाना है लड़कों के लिए। लड़की का रनिंग होगा तो लड़की का आपको पता है 333 मीटर का ट्रैक रहता है, 3 चक्कर आपको लगाना रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से वहाँ पे गाइड कर देते हैं कि ये प्रोसेस है, 5 चक्कर लगाकर आपको दूसरे पंडाल में जाकर बैठ जाना है। ठीक है, और जैसे ही आप रनिंग स्टार्ट करोगे तो जब रनिंग स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर आपको स्कैनर वही काउंट करता है। एक मैट बिछाया हुआ रहता है स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो उसी मैट से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, जो स्कैनर आपको स्कैन कर लेता है। ठीक है, और 5 चक्कर आपको लगाना है। ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक चक्कर का आपको वो स्कैनर काउंट करता है, यानी कि मशीन काउंट करता है। प्रत्येक चक्कर का आपको काउंट करता है कि कितना मिनट, कितना सेकंड, कितना माइक्रो सेकंड में एक चक्कर आपने लगाया। ठीक है, ये 5 चक्कर काउंट करता है। ठीक है ना, 5 चक्कर काउंट करके कैलकुलेट करता है कि कितना मिनट कितना सेकंड में आप जो है 5 चक्कर यानी कि 1600 मीटर आपने रनिंग किया। ठीक है, ये प्रोसेस है। ठीक है, जैसे ही आप 5 चक्कर वहाँ पे लगा लेते हो, 5 चक्कर लगाने के बाद आपको दूसरे पंडाल में ले जाया जाएगा वहाँ पे, और पंडाल में वहाँ पे रुकोगे, वहीं पे आपको कार्यकर्ता जो आएंगे आपको स्कैनर पैर से खोल लेंगे। ठीक है, खोलकर अपना वो लेकर चल जाएंगे और वहीं पे आपको फिर नाम बुलाया जाएगा, चेस्ट नंबर और नाम बुलाया जाएगा। जो क्वालिफाइड रहेंगे वो आपको हाई जंप के लिए ले जाया जाएगा, और जो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जो कि आपको पता ही है कि जो 6 मिनट से ज़्यादा समय ले लेंगे लड़का वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। 6 मिनट के जो अंदर अगर रनिंग करते हैं उसको क्वालिफाइड करके हाई जंप के लिए ले जाया जाता है। ठीक है, तो जो 6 मिनट से ज़्यादा ले लिए हैं, माइक्रो सेकंड भी ज़्यादा ले लिए हैं, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और उसको वहीं पे नाम चेस्ट नंबर बुलाकर और वहाँ पे हस्ताक्षर कराकर दूसरे गेट से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, और जो क्वालिफाइड हो जाते हैं उनको हाई जंप के लिए ले जाया जाता है।
हाई जंप का प्रोसेस क्या है वो मैं बता देता हूँ। हाई जंप का प्रोसेस यही है कि सभी को आपको 3-3 चांस मौका दिया जाता है। जैसे कि पता ही है कि लड़कों का मिनिमम 4 फीट मैक्सिमम 5 फीट हाई जंप है, लड़के का मिनिमम 3 फीट मैक्सिमम 4 फीट हाई जंप है, ठीक है। तो जैसे ही आप मान लिया जाए कि 4 फीट के लिए भी आपको 3 चांस दिया जाएगा, 4-4 के लिए भी 3 चांस दिया जाएगा, 4 फीट 4-8 इंच के लिए भी 3 चांस दिया जाएगा और 5 फीट के लिए भी 3 चांस दिया जाएगा। अगर मान लिया जाए कि आप 4 फीट एक ही बार में पार कर देते हो तो आपको फिर नेक्स्ट डे के तुरी 4-4 लगाया जाएगा, ठीक है। तो अगर 4-4 भी एक ही बार में पास कर जाते हो तो फिर 4-8 लगाया जाएगा, समझ सकते हो। इस तरह सा प्रोसेस होता है, ठीक है। और एक बात और, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या मैं 4 फीट एक बार में क्लियर कर लेता हूँ तो क्या तुरंत आपका मेरे को फिर 4-4 लगाया जाएगा? ऐसा नहीं होता है। जैसे ही 4 फीट आप अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको बैठा दिया जाता है, क्योंकि आपके पीछे भी लड़के लोग लाइन में रहते हैं, तो उन लोग का भी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 4-4 लगाया जाएगा। यानी जैसे आपका हाई जंप कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, उसके बाद आपको ले जाया जाता है शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक, ठीक है। गोला फेंक के पास जाओगे, वहां पे जाओगे तो आपको वहां पे सबसे पहले आपको जो है कुल टोटल 3 ही चांस वहां पे दिया जाता है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि पता ही है लड़कों के लिए मिनिमम 16 फीट मैक्सिमम 20 फीट, लड़की के लिए मिनिमम 12 फीट मैक्सिमम 16 फीट, इतना जो है शॉर्ट पुट का कराया जाता है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि एक ही बार में आप 20 प्लस कर देते हो लड़का लोग, तो आपको फिर वहीं पे बैठा दिया जाता है। अगर आपको फिर 20 फीट से कम होता है तो आपको एक मौका और दिया जाएगा। उसके बाद उससे भी कम होता है, मतलब 20 फीट से जितना भी कम हो जाएगा आपको फाइनली 3 चांस दिया जाएगा। अगर तीसरा चांस में जो भी रहेगा, जो भी आपको डिस्टेंस दूरी तय होगा उसी का मार्क्स आपको दिया जाएगा, समझ रहे हो। इसी तरह से लड़की का भी सेम प्रोसेस, ठीक है। जैसे ही शॉर्ट पुट का प्रक्रिया समाप्त होता है यानी कि शॉर्ट पुट का प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको ले जाया जाएगा मेजरमेंट के लिए, ठीक है। मेजरमेंट के पास जाओगे तो वहाँ पे आपको हाइट, चेस्ट, वेट, ये सब सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। जो कि आपको पता ही है लड़कों के लिए हाइट और चेस्ट लिया जाता है और लड़कियों का हाइट और वजन लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मेरा थोड़ा बहुत चेस्ट कम है तो क्या बाहर कर दिया जाएगा। लड़की लोग परेशान भी रहती है कि क्या मेरा थोड़ा बहुत वजन कम है तो बाहर कर दिया जाएगा। तो देखिए, जिनका थोड़ा बहुत कम रहता है तो वहाँ पे मदद किया जाता है। जैसे कि जिन लड़कों का थोड़ा बहुत चेस्ट कम रहता है तो उन लोग पुशअप लगाने के लिए बोला जाता है कि आप लोग पुशअप लगाइए, फिर से उनका नापी होता है, ठीक है। उसी तरह से लड़की का जिनका वजन थोड़ा बहुत कम रहता है तो उन लोग को बोला जाता है कि आप लोग पानी पी लीजिए, उसके बाद फिर से वजन लिया जाता है, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस होता है मेजरमेंट का, ठीक है। उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट पंडाल में आपको ले जाया जाता है गेट पास के लिए, ठीक है। जैसे ही वहाँ पे गेट पास लेने जाओगे वहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना है। उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी कि जो फॉर्म फिलअप करते समय आप पहचान चिन्ह दिए थे वो वहाँ पे मैच कराया जाएगा। वो आपको वहाँ पे खोजेंगे कि आपको पहचान चिन्ह क्या है, ठीक है। वही आपको फिर से वहाँ पे पहचान चिन्ह बताना है। और यहाँ पे जैसे ही गेट पास ले लोगे वहीं पे बताया जाएगा कि आप गेट पास लेकर आप बाहर जाओ और फिर से आपको डॉक्यूमेंट लेकर अंदर आना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। अभ्यर्थी यहीं पे गेट पास लेकर बाहर चल जाते हैं। अब बाहर जाकर उसके बाद फिर से आप सारे डॉक्यूमेंट को लेकर फिर से वापस आते हैं और वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं। ये है प्रोसेस फिजिकल का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या लगता है, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसी कारण से इस वीडियो में हम नहीं बता पा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत आपको देखने को मिलेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित और भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई देने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।